अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। आज इसके सबक नंबर 15 बी में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आप लोगों ने इस लेसन में एक नई चीज सीखी थी, फेल अमर। जो हम इतने दिनों से स्लाइड देख रहे थे, फेल माजी, फेल मुदारे और फेल अमर, उसको आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया। एक नई चीज। तो उससे पहले एक बस छोटी सी बात फेल मुदारे के हवाले से थी। वो ये थी कि फेल मुदारे में अक्सर जब काम जरा जल्दी करना हो तो हम सौफा का भी इस्तेमाल करते हैं। कुरान पाक में अक्सर आपने देखा होगा सौफा का इस्तेमाल हुआ है। तो इसका मतलब होता है जल्दी या अनकरीब। और ये अक्सर फेल मुजारे के साथ ही आता है। तो फिर हमारा वो जो टेबल होता है वो किस तरह बन जाता है, सौफा यफ़अलू, यानी कि मैं अब जल्दी करूंगा, मैं वो जल्दी करेगा या करता है, ठीक है। और सौफा यफ़अलूना, वो सब जल्दी करेंगे या करते हैं। सौफा तफ़अलू, तुम जल्दी करोगे या करते हो। सौफा अफ़अलू, मैं जल्दी करता हूँ या करूंगा। सौफा तफ़अलूना, आप सब जल्दी करते हैं या करेंगे। और सौफा नफ़अलू, हम सब जल्दी करते हैं या करेंगे। ठीक है, इसको एक दफा करवा दें। कौन कराएगा? सिस्टर तौहीद, आप कराएं। सौफा या मीनिंग भी करने हैं, तर्जमा भी। नहीं, ऐसे ही बता दें। सौफा यफ़अलु, सौफा यफ़अलूना, सौफा तफ़अलु, सौफा अफ़अलु, सौफा तफ़अलूना, सौफा नफ़अलु। सौफा नफ़अलू, इसका सौफा नफ़अलू का मतलब क्या है? हम जल्द करेंगे या करते हैं या करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज हमने हमने कहा कि अगर इससे भी जल्दी करना हो, फौरन करना हो, तो फिर क्या करते हैं? फिर हम मतलब वाव और फे का भी इंतजार नहीं करते, या उसके साथ उसको भी लिखना पसंद नहीं करेंगे। अरबी क्या करते हैं, उसके साथ सिर्फ सीन लगा देते हैं, सा लगा देते हैं। इट मीन्स कि फौरन, बहुत जल्दी वो काम करने वाले हैं। इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल है सूरह, किसी को याद हो कुरान पाक में हम बहुत वो सूरत पढ़ते हैं और उसमें इस लफ्ज भी आता है। कोई बताना चाहेगा, किसी के जहन में अगर आ रही है तो? सूरह लहब में, सयस्ला नारन ज़ाता लहब, तो बहुत जल्दी उसको उस आग में डाला जाएगा। ये है ना, हम जब तिलावत करते हैं तो उसमें भी ये चीज आती है। ठीक है, इससे आप याद रखिएगा कि सोफा सोफा के साथ अगर की बजाय सा लग जाए तो इट मीन्स कि बहुत जल्द, अन करीब, फटाफट ये काम होने वाला है। ठीक है। तो इसके साथ अगर हम देखें तो उसका भी मतलब इसी तरह हो जाएगा कि बहुत जल्द। सयस सयफ अलू, सयफ अलूना, यानी कि वो सब बहुत जल्द करेंगे। सतफ आलू, तुम बहुत जल्द करोगे। सअफ आलू, मैं बहुत जल्द करूंगा। सतफ आलूना, तुम सब बहुत जल्द करोगे। सनफ आलू, हम सब बहुत जल्द करेंगे। ठीक है। इस तरह करके ये तो एक मतलब लेसन मुजारे के हवाले से एक चीज थी, ये आपको याद रहेगी क्योंकि कुरान पाक में यूज होती है। तो इसको आप बस याद रखें। अब हम अगली बात पे चलते हैं, जो असल चीज थी, वो जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि फेल अमर और नहीं। अमर नहीं दोनों इकट्ठे इसलिए आए हैं कि अमर में किसी काम का हुक्म देना होता है, और नहीं में भी रोकना। रोकना भी असल में एक हुक्म ही होता है। जाहिर है, अगर आप किसी को कुछ कह रहे हैं कि तुम करो, और साथ उसे ये भी कह रहे हैं कि ना करो, तो आपने असल में हुक्म ही दिया ना। इसीलिए ये दोनों साथ साथ आते हैं। अच्छा, ठीक है। इसको हमने जब किया तो इसको बनाने का तरीका सर ने आपको बताया था। ये सिर्फ याद रखने के लिए हिंट है कि आप तफ आलू से उसका स्टार्ट वाला ता भी खत्म कर दें, लास्ट वाला लाम जो है उसको जज्म कर दें। और तो चूंकि शुरू में हम जज्म पढ़ नहीं सकते, तो हमने उसके साथ एक हमजा ऐड किया, इफ अल। तो यहां से बन गया इफ अल, और इसका हमने इशारा पढ़ा था कि एक उंगली के साथ नीचे की तरफ, जैसे अक्सर जज ऑर्डर नहीं करता, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, तो आप उससे इसको याद रख सकते हैं कि ये ऑर्डर कर रहे हैं, आप किसी को कह रहे हैं कि करो। ठीक है। और जब ज्यादा उंगलियों के साथ करेंगे, असल में वो इस तरह है, कर और करो। अगर एक बंदे को कहना है तो कर, ज्यादा को कहना है तो करो। इसको आप इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि तुम करो, तू कर, या तुम करो। ठीक है। असल में एक ये बात हमेशा याद रखें कि जो ऑर्डर होता है ना, वो हमेशा सामने वाले को ही हो सकता है ना। अब मैं कहूं कि जो बंदा यहाँ है ही नहीं, साइड वाले इशारों में, उनको मैं क्या ऑर्डर कर सकती हूँ? नहीं ना कर सकती। और मैं अपने आप को भी नहीं कर सकती। जाहिर अपने आप को तो बंदा ऑर्डर नहीं ना करता। तो दो चीजें तो निकल गई, साइड वाले भी निकल गए और अपना आप भी निकल गया। तो कौन रह गया? सिर्फ मुखातिब रह गया, यानी कि यू ऑल एंड यू सिंगल। ठीक है, ये दो चीजें रहती हैं हमेशा जिसको ऑर्डर किया जाता है। इसीलिए ये दो दो सिर्फ सीखे आई हैं, दो अमर के और दो नहीं के। ठीक है, आप इससे भी ये बात याद रखिए।
और ये ऑर्डर के अंदर ये छुपा, इफल के अंदर ये बात छुपी हुई है कि मैं आपसे कह रही हूँ, एक बंदे से कह रही हूँ कि तू ये कर, ठीक है। और इफ अलू जब मैं कहूंगी तो मैं आप सब से कह रही हूँ कि आप सब ये करो, चाहे आप उसे तुम सब कह लो चाहे आप सब कह लो। तो उसको उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए कर और करो कर दिया है, लेकिन इस वजह से ना अक्सर वर्कबुक में बड़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो इससे आप परेशान नहीं होएगा, बस आपके जहन में ये पता होना चाहिए कि आप एक को कह रहे हैं या ज्यादा को कह रहे हैं, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि इसके नीचे जेर आएगी अलिफ के नीचे, अगर आपने जबर लगा दी तो वो थोड़ा सा मुजारे के वो वाला अफ आलू वाला की तरह का हो जाएगा। सिर्फ उसमें यह कि लास्ट पे पेश थी, और यहाँ आपने याद रखना है कि लास्ट पे हमेशा अमर में जज्म होती है, ठीक है, सुकून आता है। ये बस आपने बात याद रखनी है। इसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। इफ अल कर, या तो तू कर, इफ अलू तुम सब करो, ला तफल यानी कि हाथ आपका लेफ्ट से राइट की तरफ, ला तफल तुम मत करो, ला तफलू तुम सब मत करो। ये मैं सिर्फ आपको बताने एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपको पता हो कि किसको ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है, इसीलिए इसके सीगे थोड़े हैं। लेकिन देखिए इस तरह आप करेंगे तो आपकी अच्छा पहले प्रैक्टिस करा लें। ब्रदर आसिफ आप एक दफा करा दें फिर हम आगे बोल सकते हैं। जी माइक किसका आवाज आ रही मेरी आपको? जी आपकी आवाज आ रही है, सर में पीछे से आवाजें आ रही है ना, रोटी खा लो तो जो माइक खुले हुए उनसे कहें म्यूट कर। माइक तो बंद है वैसे इस वक्त सबके, तो जिनको मैंने कहा वो भी ब्रदर आसिफ आप कराना चाहेंगे या कोई और? सिस्टर जाहिदा आपका भी हैंड रेज है, आप करा दें। हाँ जी। जी इफ अल करो, इफ अलू करो, ला तफ अलू मत करो, नहीं ला तफ, तफ अलू मत नहीं करो, आपने तफ आलू कह दिया तो फिर तो वो हो जाएगा, तफ आलू को हमने क्या पढ़ा था, तुम करोगे। तो तुम करो। तफ अल कहना है, ला तफ अल। ला तफ अल मत करो, ला तफ अलू मत करो। हाँ तुम सब मत करो। अब असल में अगर आप मीनिंग को एक जैसा करेंगी तो फिर तो पता पता ही नहीं चलेगा आप वाहिद को कह रही हैं या ज्यादा लोगों को कह रही हैं या एक को कह रही है ना। तो आप मत अपने, करो, हाँ तुम सब मत करो, या फिर तुम उसमें सब, कर अच्छा बोलो, तुम सब मत करो, या ओके। उसमें कर बोलें या इसमें करो बोलें। सिस्टर अच्छा नादिया अच्छा। एक दफा आप कराएं। जी। इफ अल तू कर, इफ अलू तुम सब करो, ला तफ अल तू मत कर, ला तफ अलू तुम सब मत करो। ठीक है तुम बिल्कुल। सब बस आपने ये देखना है यानी कि लास्ट सिंगल वाले में लास्ट पे जज्म आएगी, और जब ज्यादा लोगों की बात होगी तो देखिए वाव अलिफ आ गया ना। हमने जो इस तरह वाले सीगे पढ़े थे फाला फालू, उसमें भी वाव अलिफ था ना जमा के लिए। तो जमा से भी आपको हमेशा याद रखिएगा वाव अलिफ जब आ जाता है तो वो जमा के लिए आता है। तो हम जब वाव अलिफ वाला इफलू ला तफलू करेंगे तो ज्यादा लोगों को मना कर रहे हैं, और इफलू करें तो ज्यादा लोगों से करने का कह रहे हैं, ठीक है। ये आप जब इंशाल्लाह प्रैक्टिस करते रहेंगे आपका हो जाएगा पक्का। इसकी अब जो बोलचाल है वो सिस्टर निगत आप करा, मैं बल्कि पूछती हूँ आपसे, आप मुझे आंसर करें। सिस्टर निगत आप आंसर कीजिएगा। इफ अल खैरन, आप इसका रिप्लाई क्या करेंगी? अफ आलू खैरा। अफल इसका मतलब क्या होगा? अफलु खैरा का मतलब क्या होगा? देखें, मैं आपसे कह रही हूँ कि आप भलाई, तू भलाई कर, तो आप आगे से यही कहेंगे ना, अच्छा मैं करती हूँ। तो जब आप कहेंगे मैं करती हूँ तो आपका फौरन सीगा मुजारे की तरफ चला जाएगा। आप कहेंगे अफलू मैं करती हूँ, तुम ठीक है, करो। आगे जो भी खैरन लिखा हुआ है जो भी लिखा है वो आप लिख दें साथ, ठीक है। इफल का जवाब इफलू हो जाएगा फौरन, इफल इफलू। और इफ अलू अगर मैं आप सबसे कहूंगी तो आप सब आगे से क्या कहेंगे, अच्छा हम करते हैं। मैं आप सबसे कह रही हूँ अल ये करो, खैर, तो आप क्या कहेंगे, अच्छा हम करते हैं। तुम तो नहीं हम कर। करते हैं ना, तो नफलू फौरन नफलू हो जाएगा। तो बस आपने ये याद रखना है, इसका जवाब ऐसे और इसका जवाब ऐसे। ये आप अपना इशारा याद रखेंगे तो कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। यानी कि अमर का जवाब हमेशा मुजारे में जाता है। सिस्टर तौहीद आप जरा मुझे बताएं, इफ अल खैरन, सिस्टर अफ तौहीद आलू खैरा, खैरन। आपकी आवाज नहीं, नफ आलू नहीं आ रही। खैरन। जी नफ आलू खैर, आप कह रही इफ आलू खैरन। इफ अल खैरन, अल खैरा, इफ अल अफ खैरन, आलू। अफ आलू खैरन। अफ अफ अलू खैरन, ठीक है। अच्छा इफ अलू खैरन, हाँ,
आगे दूसरा अफ़अलु खैरन। नफ़अलु खैरन, ठीक है। ये एक दो दफा आप पढ़ेंगे ना तो आपको इसको असल में आप नई चीज है ना इसलिए थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन आप एक दो दफा पढ़ेंगे तो ये हैं ही सिर्फ चार हैं तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे। अच्छा, अब ये देखें माशाल्लाह, पहले आपने सबसे पहले माजी पढ़ा, पूरी एक लाइन आपने माजी की पढ़ी, फिर आपने मुदारे की पढ़ी, पूरी एक लाइन आपकी, छह वो भी हो गए, छह और छह 12। अब चार आपने ये अमर के पढ़ लिए, अमर और नहीं, इसको अमर और नहीं दोनों बोलेंगे, दो अमर के दो नहीं के। तो अब आप इस तरह पढ़ते, अभी थोड़े से और होंगे और फिर इंशाल्लाह हमारा टेबल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यानी तीनों जमानों की, फिलहाल हमने तीनों तरह की अमर की फेल की बात कर ली ना, वर्ब की। तो इसकी प्रैक्टिस कौन कराएगा? सिस्टर हाथ खड़ा करें, सिस्टर तौहीद आप कराएं एक दफा, पहले जी माजी फिर मुदारे फिर अमर। जी। फ़अला फ़अलु इशारे फ़अलत भी करने हैं। फ़अलतु फ़ फ़अला फ़अलु फ़अलत फ़अलतु फ़अलतुम फ़अलना। यफ़अलु यफ़अलूना तफ़अलु अफ़अलु तफ़अलूना नफ़अलु। आगे फ़ेल अमर, फिर नहीं, इफ़अल इफ़अलु ला तफ़अल ला तफ़अलु। वेरी गुड, बिल्कुल सही। सिस्टर नादिया आप भी करा देंगे। हम पहला सेट पढ़ रहे हैं ना जिसमें हमने फाला फाला फतहा और जआला तीन पढ़ने हैं, तो उसी लिए हम फाला की पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी सिस्टर नादिया आप कराएं एक दफा। जी। फ़अला फ़अलु फ़अलता फ़अलतु फ़अलतुम फ़अलना। यफ़अलु यफ़अलूना तफ़अलु अफ़अलु तफ़अलूना नफ़अलु। इफ़अल इफ़अलु ला तफ़अल ला तफ़अलु। वेरी गुड। अच्छा, ये मुदारे के वक्त थोड़ी सी आवाज साउंड अपनी जरा लाउड कर लिया करें। फेल की यानी माजी की निस्बत आपकी आवाज मुजारे में लाउड होनी चाहिए, ठीक है। और इक्वल में थोड़ा ऑर्डरिंग स्टाइल होना चाहिए कि आप ऑर्डर कर रहे हैं, ताकि आपके इशारे और हर चीज आपको मतलब समझ में आए ना, ठीक है। चलें जी, अब हम इसी तरह सेकंड वाला फतहा जो हमने किया था उसको हम देख लेते हैं। इफ्ताह, खोल, यानी कि एक बंदे से कह रहे हैं, खोला, और इफ्ताहू तुम सब खोलो, मैंने खोला, ला मैंने तफ्ताह खोला। तुम मत खोलो, ला तफ्ताहू तुम सब मत खोलो, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस अब टेबल के साथ ही हम कर लेते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा इसकी बोलचाल। सिस्टर ने ब्रदर आसिफ आप मुझे रिप्लाई करें, मैं आपसे करती हूँ सवाल, आप करेंगे रिप्लाई? इनका माइक मेरा ख्याल यहाँ पे मौजूद नहीं है शायद। सिस्टर जाहिदा आप देंगी जवाब। हाँ इफ्ताह जी किताब, जी। इफ्ताह इफ्तहल किताब, किताबा, इफ्तहल किताबा। इसका रिप्लाई क्या करेंगे आप? जी इसका आंसर देना मुझे, आप दें। इसका रिप्लाई करें आप हेलो। मुझे। अच्छा चले, आप नफ्तहल जो जो किताब। जो करना चाहते हैं वो करिए, सारा टाइम हमारा फिर वेस्ट हो जाएगा सारा। आप जो भी बोलना चाहते हैं जल्दी से बोलिए अपना माइक म्यूट अनम्यूट करके। इफ्ताह किताबा, अफ्ताहुल अफ्तहुल किताबा। किताबा। इफ्ताहुल किताबा, अफ्तहुल इफ्ताहुल किताब, किताबा। नफ्तहुल नफ्ताहुल किताब। किताबा नफ्तहुल किताबा। इसका मतलब क्या है नफ्ताहुल किताबा? यानी हम हम सब हम सब खोलते हैं कल किताब। खोलेंगे। हम सब खोलते हैं किताब, ठीक है बिल्कुल। चलें इस तरह, यानी कि उसे ऑर्डर किया जा रहा है कि किताब खोलो, तो वो कह रहा है अच्छा मैं खोलता हूँ। फिर उसे कह रहे हैं कि तुम सबको कह रहे हैं तुम सब किताब खोलो, तो कह रहे हैं अच्छा हम किताब खोलते हैं, ठीक है। इस तरह करके है। अच्छा, मैम इसके साथ हम सोफा या वो सा नहीं लगा सकते? नहीं हम अमर के साथ नहीं लगाते, वैसे लगा भी अच्छा सकते हैं। नहीं नहीं, अमर के साथ भी हम, क्योंकि जवाब हम मुजारे में दे रहे हैं ना। अभी हमने क्या कहा है कि मुजारे के जी। साथ हम लिखते हैं ना सोफा, तो जब हमने अच्छा अमर का जवाब मुजारे में चूंकि देना है कि अच्छा मैं करता हूँ या करूंगा, तो फिर हम सोफा कह सकते हैं। जैसे बंदा फौरन ओबीडियंट, फौरन कहना माने अच्छा मैं फौरन करता हूँ, हाँ ठीक है मैं करता हूँ, तो आप दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। सोफा भी लगा सकते हैं और सा भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी। और अगर आप नहीं लगाएंगे तो भी कोई इशू नहीं है, वैसे भी लिख सकते हैं, इसलिए इसमें कोई गलती वाली बात नहीं है, जज़ाकल्लाह। ठीक है। अच्छा चले, फातिहा का टेबल अब करा दें जल्दी से। सिस्टर तौहीद आप ही करा दें। जी। फतहा फतहू फतहता फतहतु फतहतुम फतहना। यफ्तहु यफ्तहूना तफ्तहु अफ्तहु तफ्तहूना नफ्तहु। इफ्तह इफ्तहू ला तफ्तह ला तफ्तहू। जी बिल्कुल। अच्छा ये देखें, ध्यान रखें जब आप इसका रिप्लाई करेंगे ना इफ्ताह का, तो फिर अफ्ताहू, ये देखें मुजारे वाली लाइन में देखें, ये 4 नंबर पे इफ अफ्ताहू आ जाता है ना, ठीक है। और इसी तरह ला तफ्ताहू का आ जाएगा, यानी कि इफ्ताहू ज्यादा लोगों से कहा है तो ये नफ्ताहू आ जाएगा इधर, ये नून वाला।
इसीलिए आपने इसका ये ध्यान रखना है कि इसकी जो जेर है इफ्ताह में वो जेर ही रहेगी, उसको कहीं जबर मत कर दीजिएगा ना। इसका ये बाब के हवाले से डिफरेंट है, अगले बाब में कुछ और होगा, नेक्स्ट में कुछ होगा। तो आपने इस पहले बाब में याद रखना है कि इसकी हमेशा नीचे जेर आएगी। ठीक है। अच्छा, अब तीसरा हमारा रह गया है जाला वाला। तो जाला का भी इसी तरह इज अल, इसका भी चूंकि तीनों एक ही बाब के एक ही सेट के हैं तो तीनों का स्ट्रक्चर सेम है, कोई फर्क नहीं होगा। इज अल, उसके नीचे भी जेर आएगी। तो यानी कि तुम बनाओ, बनाओ, ठीक है, एक को कह रहे हैं। और इज आलू, तुम सब बनाओ। ला तज अल, मत बना। ला तज आलू, मत बनाओ। ठीक है, इस तरह करके ये हो जाएगा। तो आपने इसको भी इसी तरह करना है। और इसका रिप्लाई कैसे करेंगे? अच्छा, मुझे अब कौन करेगा इसका रिप्लाई? इज अल, अज आलू, अज आलू, वेरी गुड। जिसको बस सब बोलते जाएं, जिसका माइक भी होता है म्यूट करते जाएं। इज आलू, नज आलू, नज अलू, नज आलू, वेरी गुड। यानी कि आपने हाथ ऐसे रखना है तो फौरन इधर उंगली आएगी एक, अगर मैं आपको नज एक अलू। उंगली से कह रही हूँ। ज्यादा उंगलियों से कहूंगी तो आप सब ने फौरन हाथ अपनी तरफ कर लेना है। ठीक है। एज अल, दोबारा सारे प्रैक्टिस करें। एज अल, इज अज अलू, अज अज आलू, आलू। अब जबर हो जाएगी, अज आलू, मुदारे वाला। अज अलू, एज आलू, नज नज अलू। आलू। ना जालू, वेरी गुड। इसकी बस आप प्रैक्टिस करें, दो तीन दफा हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये हमारा जाला का टेबल भी रेडी है। कौन करेगा? ब्रदर मैं असलम, करूँ? आप करना चाहेंगे? जी, बर्तनों की आवाज बहुत आ रही है बीच में। कौन, किसकी, ये किसका माइक है? ये बहुत शोर हो रहा है किसी के घर में ना। जी, ये माइक्स खुले हुए हैं। अच्छा जी, सिस्टर आसिया, आप कराएं जरा जाला का जल्दी से टेबल पूरा। जाला, जालू, जालता, जालतू, जालतुम, जालना। जी, यजालू, यजालू, या यजालूना, जालूना। यजालूना, ताजालू, अजालू, ताजालूना, नाजालू। वेरी गुड। अब इजल, माइक। इजल, इजालू, ला ताजल, ला ताजालू। वेरी गुड। अच्छा, एक बात बताएं, जी, एज आलू की वाहिद क्या है? जी, एज आलू की वाहिद, इजल, ताजल, नहीं, एज आलू की वाहिद। इजालू, इजालू, ला वो तज सब आलू, मेरा इशारा देखिए, याजल, एज आलू। एज इज आलू, आलू, इजालू, तज अलू। नाजल, नाजल, नाजल। नहीं नहीं, इसकी वाहिद, वाहिद सिंगुलर। अच्छा, आजल, एज अल, इज आजल। होगा ना? एज एज इज एज आलू। अल। देखिए, एज समझ अल गया। है ना। अच्छा, ये वाला ठीक हो गया। मैं अमर जजाकल्ला। मेरे, इजल, आप मेरा इशारा देखें, आप इशारे देखेंगे आपको कभी नहीं भूलेगा। आप, मैं आपसे कह रही हूँ एज आलू, तो आप जी, उसका इजल ही इजल, बोलेंगे ना। इजाल, इजल। इजाल। ठीक है। इसी इज तरह अगर ठीक ला है। तज आलू की वाहिद बोलना चाहेगा तो ला तज अल, एक उंगली हो ला जाएगी। ताजालू, ठीक हो ठीक है, गया। जी, सही। जजाकल्ला। ये चलें, ये आपकी अमर की प्रैक्टिस है। चलें इंशाल्लाह इस तरह करके फिर हमारा ये तीनों टेबल है, ये आप आराम से यहाँ लिख लेंगे। मैं मैं असल में अभी एंटर हुई हूँ ना। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये जो टेबल है ये आपने सिर्फ वही चार लिखने हैं, अमर वाले सारे नहीं आपको लिखने को बोला हुआ, ये आप कर लेंगे। और ये भी देखें, अब इसमें देखें, फफ अल खैरन, अब इसमें दो फे आ गए ना। पहला फे किसके लिए भला, क्या उसका आंसर होगा? बस, बस बस पर अब, बुलाई। हाँ, फफ अल खैरन, उसे ऑर्डर किया जा रहा है कि बस अमल करो खैर, अच्छा। कर बुलाई या अमल ठीक है, करो। भलाई, बस, बस करो भलाई। बस अच्छे काम कर। अच्छा, इसमें अगला है इफ्ताहल किताब, किताब खोल। जी, वफ आलू खैरन, उसे अब ये और ज्यादा लोग हैं तो वाव अलिफ आ गया ना, तो हम कह रहे हैं और करो करो भलाई। भलाई, और तुम सब करो भलाई। वला तजअलू, और ना तुम सब बनाओ। ला तफअलू शर्रन, तुम सब मत करो बुराई। ठीक है, इस तरह अच्छा काम करो। अब ये ज्यादा लोगों को भी, अगर आप ज्यादा लोग समझ रहे हैं तो फिर आप इफअलू कर लेंगे, इफअलू खैरन। मत खोलो, तफ्ताहुल किताब, तफ्ताहु। ठीक है, इफ्ताह, बुराई के काम, ला तफ, ला इफ्ताह। बुराई के ला काम मत करो। तफ्ताह नहीं होगा लुबना हाँ, जी, ला सॉरी, मत, तफ्ताह नहीं होगा। ला तफ्ता, सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ला तफ्ता। अच्छा, बुराई के काम मत करो। ला तफअलु शर्रन, ला तफअलु शर्रा। शर्रा या शर्रन, ठीक है। किताब खोलो। इफ्ताह, इफ्ताहुल किताब। इफ्ताहल किताब। जी, अगर आप नहीं, सिंगुलर इफ्ताहिल समझ रही हैं, किताब। अगर आप सिंगुलर समझ रही हैं तो इफ्ताल किताब, अगर आप इसको ज्यादा लोग समझ रही हैं तो फिर इफ्ताहुल किताब, इफ्ताहु अल किताब। ठीक है। अच्छा, ना बनाओ कोई चीज, ना बनाओ।
ला तजअल ला ला तजअल तजअल शैअन। शैयन जल शैयन, हाँ ठीक है, शैयन ठीक है। चलें जी, अब इसी तरह सवाल जो अभी अब इफ अलू, ये ज्यादा हाथों से है तो आप नफअलू कर लेंगे, इसका नफअलू नफ़अल खैरन। खैरन। सोफा भी लगा सकते हैं, सा भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अच्छा इजअल, तो इसका हो जाएगा अजअलु। अजअलू, ठीक है, एक उंगली है तो अजअलू। ला तफअल, तो इसका आप क्या करेंगे? अच्छा ये वाला थोड़ा सा है, ला तफअल शैरन शर्रन, आपसे कहा जा रहा है कि मत करो बुराई, तो इसका जवाब आप क्या देंगे? आप यही कहेंगे ना, अच्छा मैं नहीं करती बुराई, ठीक है, तो आप कहेंगी ला अजअलू शर्रन, ठीक है, ला अजअलू शर्रन। बाकी अगला भी आसान है, इफल का हो जाएगा अफलू, और अगला इफ्ताह का हो जाएगा अफ्ताहू। बाकी सारे आसान है, हमारा टाइम इस में हो जाता है ये माइक म्यूट और अनम्यूट करने के चक्कर में। तो चलें इंशाल्लाह साथ ही हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने, ठहराने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।